Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग आज क्लास 8 यूनिट नंबर 1 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बल्कि जिस मर्जी स्टैंडर्ड की बात कर लें, चाहे वो हमारा कोई बिगनर स्टैंडर्ड हो जिसके अंदर एक बच्चा सीख रहा है, या फिर हमारा एक प्रोफेशनल जो कि ग्रेजुएट बच्चा है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, या फिर कोई मास्टर लेवल का, इन टेक्नोलॉजी से उसका वास्ता पढ़ चुका है और इनको सीखना उसके लिए लाजमी है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात जरूर कहूंगा कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मालूमात इससे हासिल कर सकें। और बेटा जो चीजें इसके अंदर मैं आपको बताऊं, सिखाऊं, उसको डीपली आप सीखें, समझें और इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। तो बेटा टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं। टॉपिक हमारा है, चैप्टर हमारा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग इमर्जिंग वो चीज होती है जो कि एक नई चेंज आती है, और वो चेंज ऐसी होती है जिसके अंदर कोई भी ऐसी तब्दीली आती है जिसकी मदद से हम एक इनोवेशन लेके आ जाते हैं किसी भी चीज के अंदर। लाइक कि हम लोग उसको ऐसा बना देते हैं जो कि हमारा टाइम भी कम लेती है, उसके अलावा हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, यानी कम खर्च होता है उसके ऊपर, और हमारे लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। तो बेटा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आजकल हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है। हर एक जिंदगी के किसी ना किसी शोबे के अंदर हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से वास्ता पड़ता रहता है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को मजीद डिटेल से डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है क्या। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर अंडर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। अंडर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि वो टेक्नोलॉजीज जो बन रही हैं और अपडेट हो रही हैं। अंडर डेवलपमेंट वैसे तो होता है कि जो चीज अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है, बट इसमें मैं वर्ड ये यूज करूंगा कि ये डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन ये अपडेट से अपडेट हो रही हैं। इसके अंदर डेली रूटीन में हर चीज बढ़ रही है, इसके अंदर एक ऐसी इनोवेशन आ रही है जो कि मजीद बेहतरी की तरफ आ रही है। ठीक है, दैट विल रिप्लेस द करंट टेक्नोलॉजीज इन द नियर फ्यूचर, जो कि आजकल की टेक्नोलॉजीज को नियर फ्यूचर यानी करीब तरीन जो है वो इसको रिप्लेस कर लेगी। लाइक अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो हमसे आज से 30 से 40 साल पहले जो हमारे पेरेंट्स, अगर उनसे पूछा जाए तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो कोई भी चीज उन तक पहुंचती थी, कोई खबर उन तक पहुंचती थी, वो उन चीजों को देखते थे। लेकिन उसके बाद फिर इनोवेशन आई, फिर एक रेडियो आया, रेडियो के थ्रू जो है वो अखबार की निस्बत थोड़ा सा जल्दी ट्रांसमिशन होना शुरू हो गई हमारे तक, जितनी भी न्यूज़ेस थी। उसके बाद फिर इसको इनोवेट करके टीवी, जो कि ट्रांसमीटर्स, जो टीवी हमारा है, टेलीविजन, वो आ गया। उसके थ्रू जो है वो लोगों तक जितनी भी न्यूज़ थी वो उससे कम टाइम में पहुंचने लगी, मतलब कि वो एक अच्छी इनोवेशन आई। उसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करें तो फिर ये बढ़ते बढ़ते जो है वो आज इस तरह हो गई है कि हम इंटरनेट के थ्रू फिंगर टिप्स के ऊपर हम लोग वो न्यूज़ विद इन अ सेकेंड पूरी दुनिया में से हासिल कर रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा इनोवेशन, यानी एक चीज का ऐसा इनकलाबी कदम आ जाना जिसकी मदद से कोई भी चीज बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे अंदाज में हमारे तक पहुंच रही है। दूसरी इसकी मिसाल बेटा मैं ये दूंगा कि हम लोग पहले जो है वो पोस्ट का इस्तेमाल करते थे मैसेजेस दूसरों तक पहुंचाने के लिए, हम लोग पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते थे। आजकल भी हो रहा है, लेकिन आजकल ज्यादातर हमारा जो है वो चीजों को एक्सचेंज करने के लिए हो रहा है। लेकिन पहले इवन के हमारा मैसेज दूसरों से बातचीत के लिए एक खत का जरिया था, पोस्ट के जरिए हम लोग दूसरों तक दिनों महीनों के अंदर जो है वो अपना कोई भी पैगाम पहुंचाते थे। उसके बाद टेलीफोन की इजाद हुई, टेलीफोन के बाद फैक्स आया। इन्होंने जो है वो डिस्टेंस जो था वो और टाइम जो था वो उसकी निस्बत मैसेज को एक से दूसरे इंसान तक पहुंचाने का टाइम कम कर दिया। फिर इसमें तब्दीली आई बेटा, तो वो वही हमारा जो टेलीफोन था वो मोबाइल फोन में चेंज हो गया, और वो मोबाइल फोन जो है वो आज जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि उसके जरिए हम लोग विद इन सेकेंड्स जो है वो दूसरों तक अपने मैसेजेस पहुंचाते हैं, और फौरन ही हमें वो आंसर भी देते हैं। हम लोग उनके साथ वीडियोस शेयर करते हैं, हम लोग उनके साथ एक कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री के अंदर जो है वो हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग सेम इसी तरह जो है बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे हैं थ्रू इनोवेशन। उसके बाद अगर हम लोग इंडस्ट्री की, टेक्नोलॉजी की बात करें, हर चीज के अंदर किसी ना किसी तरह से जो है वो टेक्नोलॉजी या
अपडेशन जो है वो आ चुकी है। और वो अपडेशन किसकी वजह से आई है? कंप्यूटर साइंस में तरक्की की वजह से। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरक्की में क्या चीजें अहम है कि वो हर एक मशीन को ऐसा ऑटोमेटेड बना रहा है जिसकी मदद से इंसान की जो एफर्ट्स हैं वो कम हो गई हैं और मशीनों की एफर्ट्स ज्यादा हो गई हैं, जिसके फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। और जाहिर सी बात है हर चीज के फायदों के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो इन दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन हर एक फायदे को, हर एक नुकसान को उसकी हद तक देखेंगे कि क्या फायदा है और क्या नुकसान है। नुकसान से हम बच सकते हैं, फायदा हम ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज आर जनरली रेफर्ड एज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेट हो गया, उसके बाद ऑटोमेटेड कारें हो गई हमारी ऑटोमेटिक जो चल रही हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जो ऑटोमेटिक मशीनें चल रही हैं, उसके बाद जो हमारे मोबाइल फोन नए से नए आ रहे हैं, नई से नई हम लोग गेम्स खेल रहे हैं, दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, ये सारी की सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इमर्ज हो रही हैं। मंजर यहाँ पे ऐसे आ रही है कि हम लोग अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं उन चीजों को देखते हैं तो वो हैरान होते हैं कि आजकल जो बच्चे सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो हमने पास्ट में क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं सीखा? क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। तो बेटा इसी तरह जो है वो इट्स इज एडवांसमेंट इन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है ये उसी के अंदर मजीद एडवांसमेंट है, मतलब उसके अंदर तब्दीली है। वी विल यूज दैम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जिंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल करें, इंक्लूडिंग एजुकेशन, तालीम के शोबे में हो, यानी कि हम लोग जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के साथ हमारी जो शेयरिंग है, हम लोग चाहे जैसे कि हमारे स्कूल वाले हमारे साथ डायरी शेयर करते हैं, हमारे मैसेजेस शेयर करते हैं, उसके बाद कोई नोट हो हमारे साथ फौरन से वो शेयर करते हैं। सेम इसी तरह जो है वो हमारे तक पूरी की पूरी बुक जो है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मौजूद होती है। हम लोग जो है वो एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पे दूसरों के से लेक्चर्स ले रहे होते हैं, अपने घर बैठे हुए यूनिवर्सिटी से लेक्चर्स हम तक पहुंच रहे होते हैं। हम लोग जो है वो जिस तरह मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब खोल के आप ये सारी चीजें सीख रहे हैं जो आपको एक टीचर क्लास में सिखाता है, वो आप घर बैठे सीख रहे हैं। सेम इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस तरह मैंने पहले आपको मोबाइल फोन की बात की, जिस तरह पहले मैंने आपको जो है वो टेलीविजन की बात की, न्यूज की बात की, सारा कुछ। इसके अलावा मेडिकल फील्ड के अंदर भी इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लाइक पहले एक्सरे मशीनें कैसी होती थी जिसमें एक एक्सरे बनता था और वो एक्सरे जो है वो काफी दिनों के बाद जो है या 1 से 2 दिन लग जाते थे उसको वॉश आउट करके एक रील को फिर हमें पहुंचता था। आजकल डिजिटल एक्सरे मशीन जो है वो विद इन मिनट्स जो है वो हमें फौरन से आउटपुट रिजल्ट दे देती है। उसके बाद अगर हम केमिकली कीमो फील्ड के अंदर देखें तो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी वैक्सीन मेडिसिन तैयार हो रही हैं जिनको पहले महीनों साल लग जाते थे, लेकिन आजकल वो विद इन मिनट्स, विद इन टाइम पीरियड जो है वो शॉर्ट वो तैयार हो रही हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, लाइक जिस तरह पहले बसेस थी, आप लोग ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है, वो हमारी आम बसेस थी जो कि हमें घंटों में पहुंचा रही थी। आज हम लोग देखें तो हम इस हद तक पहुंच चुके हैं, हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन देख लें, हमारी ग्रीन बस सर्विस देख लें, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं या जितनी भी डिफरेंट है, वो क्या कर रही है, हमारा टाइम बचा रही है। अगर उनकी स्पीड देखी जाए तो हमारी जो मेट्रो ट्रेन है उसकी स्पीड जो है वो इतनी है कि जो हम लोग डिस्टेंस जो है 4-5 घंटों में कवर करते थे वो हमें आधे घंटे में कवर करवा देती है। ठीक है, तो ये चीज ट्रांसपोर्टेशन में आ गई। कम्युनिकेशन की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बातचीत हम फास्टली लोगों से कॉल पे फेस टू फेस यानी वीडियो कॉलिंग के थ्रू या फिर हम लोग वॉइस नोट्स के थ्रू बात करें, एंड मेनी अदर्स, और बहुत सारी ऐसी और ऑप्शंस हैं। अब कुछ एग्जांपल्स है बेटा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की, इनको हम लोग वन आफ्टर अदर डिस्कस करेंगे। वो क्या है? सबसे पहले रोबोटिक्स की बात है। रोबोट एक ऐसी चीज है जो इंसान का एक कॉपी कह सकते हैं, बट ये एक आर्टिफिशियल मशीन है। मशीन ऐसी है कि इसको आर्टिफिशियल जहानत के जरिए जो है वो तैयार किया गया है और इसको किसी खास मकसद के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि किसी इंडस्ट्री के अंदर किसी मशीन को चलाने के लिए, किसी इंडस्ट्री के अंदर किसी गाड़ी को तैयार करने के लिए, या फिर कोई ऐसा केमिकल जो इंसान अगर तैयार करेगा तो उससे नुकसान होगा, लेकिन मशीन जो है वो उसको बड़ी आसानी से उसको तैयार कर लेगी। ठीक है बेटा, तो रोबोटिक्स। उसके बाद हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मसनूई जहानत, ऐसी जहानत है जिसकी मदद से हम लोग, लाइक आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं और आप अपने मोबाइल फोन के अंदर एआई को बड़ा अच्छा यूज कर रहे हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड, विद इन मिनट्स जो है उनसे हासिल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात की जाए तो ऑटोमेटिक आप लोग ड्राइविंग कार्स देखते हैं कि
आपकी पहले जो मैनुअल कारें थी उसमें जो है वो जब कोई भी ड्राइवर ड्राइव करता था उसको गेयर चेंज करना पड़ते थे, उसको स्पीड लिमिट चेंज करना पड़ती थी, हर चीज उसके अंदर वो रखता था। लेकिन आजकल जो हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात की जाए तो वो जो है रोबोट कंट्रोल करते हैं एडवांस कंट्रीज के अंदर, या फिर आजकल जो पाकिस्तान के अंदर या फिर हमारे कंट्री के अंदर ऐसी चीजें आ चुकी हैं, ऐसी कारें ऐसी गाड़ियां आ चुकी हैं जिनमें हम स्पीड लिमिट सेट कर देते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्टेंस सेट कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली एक कंसिस्टेंट वे से चलता है। उसके बाद 3D इमेजिंग, जिसको हम लोग ऐसी इमेज कह सकते हैं कि हम लोग कोई भी चीज बनने से पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। लाइक एक हमारे पास बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है अगर हमारे पास एक पेपर पे होगी तो हमें स्केच नजर आएगा, बनने के बाद वो कैसी नजर आएगी बनाने से पहले ही हम लोग उसको 3D वर्जन में देख लेते हैं कि जैसे बिल्डिंग बनेगी वो खड़ी हुई कैसे हमें 3 डायमेंशनल नजर आएगी। होलोग्राम होलोग्राफिक इमेजिंग भी बेसिक इसी तरह बेटा काम करता है। ब्लॉकचेन भी काम कर रही है। वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट्स हैं जिस तरह जो है वो हम लोग ट्रांसलेशन के लिए जिसको हम लोग यूज करते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशंस आ जाती है, मशीन लर्निंग आ जाती है, 5G टेक्नोलॉजी आ जाती है हमारे पास। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, लाइक हम लोग एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इनको डीपली बेटा जो है वो अब इन एग्जाम्पल्स को, इन टेक्नोलॉजीज को हम लोग जो है वो अब देखते हैं कि इनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, इनकी क्या वैल्यूज हैं और ये किस तरह काम करती हैं। जी बेटा, अब हम लोग जो है वो इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जो है वो डिटेल की तरफ जाते हैं। जो मैंने आपको पॉइंट्स लिख के दिए थे उन पॉइंट्स के अंदर क्या चीज है, हमारे रोबोटिक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बाकी भी हम लोग के एस्पेक्ट जो है वो इसी तरह डिस्कस करेंगे। बेटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली या फिर आपने अगर इनको अपने माइंड में सेव करना है, लर्न करना है, तो जिस तरह मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा इसी तरह आपने राइट करने और इन पॉइंट्स को इसी तरह आपने लर्न करना और इंशाल्लाह जो है वो आपके माइंड में ही आ जाएंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं रोबोटिक्स से। रोबोटिक क्या चीज है? द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की वो जो ब्रांच है दैट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इंटेलिजेंट मशीन्स टू असिस्टेंट और असिस्ट ह्यूमंस इन डिफरेंट टास्क्स इज कॉल्ड द रोबोट। रोबोट एक मशीन है, वो क्या काम करती है? दैट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको रोबोटिक्स भी कहते हैं हम लोग और रोबोट भी कहते हैं। ठीक है यार, रोबोट इज अ मशीन और रोबोटिक्स इज अ टेक्निक और टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया कि वो ब्रांच इंजीनियरिंग की जो कि इस्तेमाल होती है कि वो मैन्युफैक्चर इंटेलिजेंट ऐसी इंटेलिजेंट मशीनें बनाए जिनको हम रोबोट कहें कि जो कि इंसान की रहनुमाई करे। असिस्टेंट मीन क्या होता है? रहनुमाई करना, कि वो किसी भी काम को मुकम्मल कर सके। ठीक है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने नेचुरल तो जहानत दी है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी तो जरूर होती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान जो है वो थोड़ा सा टाइम लेके उसको सॉल्व करता है। इंसान एक एक कारीगर है, वो मैन्युफैक्चर कर सकता है कोई मेटल की चीज, उससे कोई है अगर प्लास्टिक की चीज मैन्युफैक्चर करवानी तो उसको वो बंदा चाहिए जो कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जानता हो। तो आर्टिफिशियल सॉरी जो रोबोटिक्स हैं इसी तरह की टेक्निक्स हैं इंजीनियरिंग की जिसके अंदर मशीनें डिजाइन की जाती हैं जिनको रोबोट का नाम दिया जाता है और वो मशीन वही काम करती है जो हम जिसके लिए हम उसको डिजाइन करते हैं। उसके बाद बेटा इसी तरह अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की एक शाख है दैट डील्स विद बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क इंटेलिजेंटली, कि वो ऐसी जो है वो स्मार्ट मशीन्स बनाती हैं जो कि किसी भी काम को बहुत ही जहानत से सरअंजाम देती हैं। इंसान सबसे ज़हीन अल्लाह ताला के अशरफुल मखलूकात में से है, लेकिन इंसान जो है वो फिर भी कोई काम जो है उसके अंदर गलती कर जाता है और गलती जो है वो उसको सुधारने में उसको टाइम लगता है। लेकिन ये जब अब कोई मशीन ऐसी डिजाइन कर ली जाए आर्टिफिशियली जो है अगर उसके माइंड में वो डाल दी जाए तो उसके अंदर जो है वो कम होते हैं चांसेस कि वो उस काम को खराब करे, और अगर वो करेगा भी तो उसी वक्त उसका पता चल जाएगा और इंसान को जो है वो उसका नुकसान जो होगा वो उतना नहीं होगा, लाइक ह्यूमन लाइफ उससे डिस्टर्ब नहीं होगी। सो ये एक ऐसी कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि ऐसी मशीनें डिजाइन करती है जो कि जहानत के रिलेटेड जो है वो चीजें डिजाइन करती हैं, मशीनें डिजाइन करती हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है बेसिकली इज आल्सो नोन एज द ऑटोनोमस व्हीकल्स। इसको एवीज भी कहा जाता है, ऑटोनोमस व्हीकल्स, ड्राइवरलेस कार्स और रोबोटिक कार्स। ऐसी कार्स जो खुद चलती हैं ऑटोनोमस, या फिर ड्राइवर के बगैर चलती हैं जिसको ड्राइवरलेस, या फिर उनको रोबोट चलाते हैं। ठीक है, यानी ये इंसान से कुछ ऐसे हद तक काम लेने के लिए कि जैसे जस्ट लाइक इंसान की करता असिस्टेंट है ये भी,
लेकिन इस असिस्टेंट के अंदर फिजिकली वो शामिल होता है, वो मशीन शामिल होती है, वो मशीन की टेक्नोलॉजी शामिल होती है। उसके बाद बेटा अगर हम लोग जो है वो इसकी बात करें क्राइटेरिया की, तो दी रोबोटिक्स जो है इंटेलिजेंट मशीन इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग्स एंड कैन टेक मैनी ऑफ एक्शन, यानी काम करने का इसका तरीका है, वो अपने इर्द गिर्द जो है चीजों को देखता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम करता है। हमने उसके माइंड के अंदर जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। लाइक हमने एक रोबोट तैयार किया है कि अगर जो है वॉल्यूम इतना किसी चीज का हो जाए तो उसने मशीन ने बंद हो जाना है, तो वो रोबोट किसी चीज का इंतजार नहीं करेगा, जैसे वॉल्यूम का लेवल उतना इंक्रीज हो जाएगा वो उस चीज पे उसको जाके ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसके दिमाग के अंदर, उसके मसनूई दिमाग के अंदर ये चीज डाल दी कि उसने यही काम करना है। अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसकी वर्किंग क्राइटेरिया क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स आर इंटेलिजेंट इनफ, इतनी ज़हीन होती हैं टू लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस जस्ट लाइक ह्यूमन। जिस तरह इंसान सीखता है ना अपने मुख्तलिफ जो उसके काम होते हैं, जो वो देखता है अपने रियल लाइफ के अंदर, इर्द गिर्द के माहौल के अंदर, सेम इसी तरह ये वाली जो इंटेलिजेंट मशीन्स होती हैं वो अपने सराउंडिंग्स में देखती हैं, उनसे सीखती हैं और कुछ भी काम करने की कोशिश करती हैं उसको नए और अच्छे अंदाज में। ठीक है, उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार्स, उनके वर्किंग क्राइटेरिया की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज अ वैरायटी ऑफ सेंसर, इनके अंदर सेंसर लगे होते हैं, क्योंकि ऑटोनोमस और ऑटोमेटिक वही चीज होती है जिसको हम लोग किसी ऐसी चीज के थ्रू कंट्रोल करते हैं जो कि कोई हमारी प्री प्लान्ड हो, लाइक के सेंसर्स। जस्ट लाइक इंसान की सेंस है, इंसान सूंघता है, समझता है, देखता है आंखों के जरिए, कानों के जरिए सुनता है, नाक के जरिए सांस लेता है, स्मेल करता है, ठीक है, हाथों के जरिए टच करके सेंस लेता है। सेम इसी तरह इनके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे कि थर्मोग्राफिक कैमराज, हीट के कैमराज हैं कि इतनी हीट जो है कैपेसिटी रखनी है, अगर इतनी हीट बढ़ जाती है तो वो मशीन, वो कार यानी वो बंद हो जाएगी या चलेगी। उसके बाद इसके अंदर रडार्स लगे होते हैं जो उसको बाकायदा उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं, सेम एज लाइक जीपीएस उसको लोकेशन बताता है कि हम उसको डिजाइन जो है वो ऑटोनोमस बना के रोबोटिक कार के थ्रू कि हमने यहाँ से लाहौर ट्रैवल करना है, यहाँ से फलां जगह ट्रैवल करना है, इतना डिस्टेंस है, हम सारा कुछ उसके अंदर मशीन के अंदर, जस्ट लाइक हम लोग जैसे एक कंप्यूटर में चीजें लिखते हैं, हम लोग को एक दफा उसके अंदर फीड कर देते हैं मोबाइल फोन के अंदर, जिस तरह हम लोग कोई नंबर डायल करते हैं, और उसके बाद वो उसी क्राइटेरिया में वर्क करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा तो रोबोट्स आर यूज्ड, कहाँ पे इस्तेमाल इसके होते हैं, इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी चीजों को बनाना, बड़ी बड़ी मशीनों को, छोटी छोटी मशीनों को, केमिकल को तैयार करना, मेडिसिन को तैयार करना, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग, इवन के बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े रोड्स को, पुलों को, और इस तरह की बहुत सारी चीजों को, यानी ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। माइनिंग, माइनिंग किसको कहते हैं, हम लोग कानकुनी जिसको कहते हैं, उर्दू के इसका वर्ड है। माइनिंग का मतलब है कि पहाड़ों के अंदर से मुख्तलिफ मेटल्स को निकालना, ठीक है, लाइक जो हमारा सिल्वर, गोल्ड एंड समथिंग। लॉजिस्टिक्स, उसके बाद हेल्थ केयर, जो मुख्तलिफ किस्म की हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हमें देता है। उसके बाद किचन, किचन की बहुत सारी ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी रोबोट्स ऐसे तैयार किए जाते हैं, जस्ट लाइक जैसे किचन के अंदर एक वर्कर काम करता है उसी तरह वो किचन के आइटम्स को डील करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैंड माइन डिटेक्शन। लैंड माइन डिटेक्शन ये होती है कि जो हमारी फौज है बॉर्डर लाइन के ऊपर जो है वो हमारी माइनिंग होती है। माइनिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी दूसरा मुल्क जो है वो हमारी हदूद के अंदर दाखिल हो, या फिर कोई अनऑथराइज बंदा, गैर जरूरी बंदा अगर दाखिल हो, तो वो नीचे जो जाल बिछाया होता है हमने माइंस का, यानी कि वो जो हमारी कह लें कि एक डिस्पोज्ड चीजें होती हैं, एक्सप्लोसिव्स होते हैं, उनको जो है अगर हमने डिटेक्ट करना है तो उसके लिए कहाँ कहाँ पे वो मौजूद है, उसके लिए हमारे रोबोट यूज होते हैं, क्योंकि इंसान यूज होगा तो अगर रिबोट वहां पे जो है वो अगर वो मौजूद हुआ तो इंसान मर सकता है, लेकिन रोबोट जो है ज्यादा से ज्यादा मशीन खराब हो जाएगी। एंड मैनी अदर्स एरियाज, और बहुत सारी चीजों के अंदर इसके इस्तेमाल आते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन की बात करें, इस्तेमाल की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर एक्सपर्ट सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है बाकायदा। वो सिस्टम क्या हो सकता है, वो इंसानों का सिस्टम बनाया हुआ भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर का बनाया हुआ सिस्टम भी हो सकता है। एक्सपर्ट होता है दैट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि कुदरती जुबान, लाइक हम लोग जो है वो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हमें फलां वर्ड का इस जुबान में जो है मतलब बता दो, हमें फौरन से बता देती है, क्योंकि उसके माइंड को डिजाइन ऐसे किया गया होता है। चैटबॉट्स, चैटबॉट्स जो है वो हमारी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनाए गए हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो फौरन से हमें हर चीज का सोल्यूशन का हमें रिप्लाई करते हैं, और वे बाकायदा
जो है इसके इदारे बने हुए हैं जो फौरन से हमें जवाब देते हैं। गेमिंग, बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड गेम्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली हमें नेक्स्ट रास्ता बताती है कि हमने गेम खेलनी कैसे है। मार्केटिंग के अंदर हमारा बहुत ज्यादा जो है वो कुछ चीजों को डिजाइन करना, सेल परचेज करना, कैसे एक अच्छा करना, सोशल मीडिया, जीपीएस, ये सारा का सारा जो है वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल तो ये सारा कुछ डील कर रही है। उसके बाद बेटा सेल्फ ड्राइविंग कार्स की अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर ऑटोमोबाइल इज गूगल्स वेमो एक्सपेरिमेंट। वेमो एक्सपेरिमेंट, इट इज ऑलमोस्ट टोटली ऑटोनोमस। लाइक एक नई जो है वो कार कोई भी डिजाइन जब भी की जाती है तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि एक ड्राइवर जो है वो रोबोट उसके अंदर बिठा दिया जाता है और उसको जो है वो कहता है ये चलाओ, उसको उसका दिमाग फीड किया होता है, वो उसको चलाता है। लाइक अगर उसके अंदर फर्स्ट ड्राइविंग में कोई फॉल्ट आ जाता है, खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कार खराब होगी, वो रोबोट खराब होगा, लेकिन इंसानी जिंदगी उससे जाया नहीं होगी। तो हम लोग इसी को जो है वो हम लोग कहते हैं दैट इज द विमो एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं बेटा को ये जो आपको मैंने कुछ टॉपिक्स बताए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड, जो मैंने कुछ आपको इंट्रोडक्शन बताया, इनको इनके इस्तेमालात बताएं, रोबोटिक्स के रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के रिलेटेड आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसके नेक्स्ट पार्ट्स हमने जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होते हैं हम उसको सिलेबस से और सिलेबस के अंदर से और सिलेबस से हट के जो है उनको डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।